सोना, जी हां, जिसने पिछले कुछ महीनों में निवेशकों की उम्मीदें तोड़ दी थी, अचानक फिर से सरपट दौड़ने लगा है। सिर्फ एक रिपोर्ट आई और कुछ ही घंटों में सोने की कीमतों में 2% से ज्यादा का जोरदार उछाल आ गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोने में नई तेजी की शुरुआत हो चुकी है? क्या अमेरिका का एक आंकड़ा पूरी दुनिया के सोने के बाजार की दिशा बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब फेडरल रिजर्व ब्याज दरें नहीं बढ़ाएगा? आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे आखिर अमेरिका की कौन सी रिपोर्ट ने सोने में तूफानी तेजी ला दी, क्यों डॉलर और बॉन्ड यील्ड में अचानक गिरावट आई, फेडरल रिजर्व अब क्या फैसला ले सकता है और भारत में सोना खरीदने वालों के लिए आगे क्या संकेत है। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल वीरवार को अमेरिका से जून महीने के नॉन फार्म पेरोल यानी रोजगार के आंकड़े जारी हुए। बाजार को उम्मीद थी कि जून में करीब 1,14,000 नई नौकरियां अमेरिका में जुड़ेंगी, लेकिन वास्तविक आंकड़ा सिर्फ 57,000 रहा, यानी कि रोजगार वृद्धि उम्मीद से लगभग आधी रह गई। इतना ही नहीं, मई महीने के रोजगार आंकड़ों को भी घटाकर 1,29,000 कर दिया गया। यही वो रिपोर्ट थी जिसने पूरे फाइनेंशियल मार्केट्स का माहौल ही बदल दिया। कमजोर रोजगार आंकड़ों के बाद इन्वेस्टर्स को लगा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है। ऐसे में अमेरिकी फेडरल रिजर्व पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव अब कम हो सकता है। बस फिर क्या था, निवेशकों ने डॉलर से पैसा निकालकर सोने की तरफ डालना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि स्पॉट गोल्ड में 2% से ज्यादा की तेजी आ गई, जबकि गोल्ड फ्यूचर्स भी मजबूती के साथ कल कारोबार करता हुआ दिखाई दिया और आज बाजार सुबह खुलते ही तेजी के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। यानी कई दिनों से दबाव में चल रहा सोना अब अचानक चमक उठा। हालांकि एक दिलचस्प बात यह भी है कि अमेरिका की बेरोजगारी दर 4.3% से घटकर 4.2% हो गई। इसका मतलब है कि श्रम बाजार पूरी तरह से कमजोर नहीं हुआ, लेकिन नई नौकरियों की संख्या इतनी कम रही कि बाजार ने फेड की अगली चाल को लेकर अपने अनुमान बदल दिए। दरअसल पिछले कुछ महीनों से सोना लगातार दबाव झेल रहा था। मजबूत डॉलर, महंगाई की चिंता और ब्याज दरें बढ़ने की उम्मीद, इन तीनों वजह से दूसरी तिमाही में सोने में बड़ी गिरावट देखने को मिली। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदलती नजर आ रही है। हाल ही के दिनों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, जिससे महंगाई का दबाव भी कुछ कम हुआ। ऐसे में बाजार को लग रहा है कि फेड फिलहाल ब्याज दरों को स्टेबल रख सकते हैं और इसी उम्मीद ने डॉलर इंडेक्स को नीचे की तरफ धकेल दिया और अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में भी गिरावट आ गई। और जैसा अक्सर होता है, जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना विदेशी खरीदारों के लिए सस्ता हो जाता है और यही वजह है कि सोने में खरीदारी तेजी से बढ़ने लगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सोने में फिर से नई रिकॉर्ड तेजी देखने को मिलेगी? इसका जवाब आने वाले अमेरिकी महंगाई के आंकड़े और फेडरल रिजर्व की अगली बैठक ही तय करेंगे। अगर महंगाई काबू में रही और रोजगार के आंकड़े कमजोर बने रहे तो फेड ब्याज दरें बढ़ाने से बच सकता है। ऐसी स्थिति में सोने को और मजबूती मिल सकती है। लेकिन अगर महंगाई दोबारा बढ़ी या आर्थिक आंकड़े मजबूत आ गए तो फेड फिर से सख्त रुख अपना सकता है। ऐसे में सोने पर एक बार फिर से दबाव बन सकता है। तो कुल मिलाकर सिर्फ एक कमजोर अमेरिकी जॉब रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के सोने के बाजार की दिशा ही बदल दी। अब निवेशकों की नजर सिर्फ एक चीज पर है, फेड की अगली चाल क्या होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में यही फैसला तय करेगा कि सोना नई ऊंचाई छुएगा या फिर एक बार फिसल जाएगा।